सभी को जय यीशु। जय यीशु। और सभी को आज इस आत्मा दर्शन टीवी के इस प्रार्थना सभा प्रोग्राम में आप लोगों को स्वागत करते हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करे। प्रभु की कृपा, दया, अनुग्रह आपके साथ में रहे। आमीन। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सभी को दोबारा स्वागत। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु की जय जय, आत्मा की जय, जय आत्मा की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ज्यादातर लोग चंगाई के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं, मगर चंगाई कैसे मिल सकता है और किस तरह मुझे चंगाई प्राप्त हो सकता है, इसके कारण और उसके अनुसार को नहीं जानते हैं। आज प्रार्थना में विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको चंगाई प्रदान करे। उसी प्रकार विशेष रूप से वचन में देखेंगे प्रभु कैसे हमें और आपको चंगा कर सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए, अगर आप जुड़े हुए हैं, एक साथ मिलते हैं आराधना में, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अपने मुंह से उसकी आराधना, उसकी स्तुति करना हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बनता है। उससे पहले आइए आंखें को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, अपने मन को प्रभु के करीब लाते हैं, प्रार्थना में विश्वास के साथ आते हैं। वचन कहता है जो कुछ तुम मांगोगे विश्वास करो वो तुम्हें दिया जाएगा। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24 में लिखा है, अगर तुम जो कुछ मांग रहे हो प्रार्थना में विश्वास करो वो तुम्हें जरूर दिया जाएगा। आइए विश्वास के साथ प्रभु को पुकारते हैं। हे मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, इस समय दुआ करते हैं जितने भी जन यहाँ पर जुड़े हैं, इस टीवी प्रोग्राम में जितने भी जन जुड़ रहे हैं और जो भी देख रहे हैं, सभी को तेरे चरणों में रखते हैं। तेरे पवित्र आत्मा की अभिषेक से तू भर, आशीष प्रदान कर। कोई भी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उस बीमारी को तो दूर कर दे, चंगा कर, कि तेरे विश्वास के अनुसार वो लोग तेरे कार्य के लिए और भी आगे आए, तेरे गवाही का कारण बने। इस समय जितने भी जन हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, सभी को तू आशीष प्रदान कर। तेरे पवित्र शक्ति की सामर्थ्य दे। जो भी दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उस प्रार्थना में तू उत्तर प्रदान कर, कि वो लोग तेरी महिमा का कारण बन पाए। धन्यवाद देते हैं इस वचन को सुनने के लिए और इस वचन को सुनाने के लिए तूने हम लोगों को नियुक्त किया है और तेरे चरणों में आने की सामर्थ प्रदान की है। हर एक विषय को लेकर तुझे धन्यवाद देते हैं। नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर। आमीन, 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 आमीन। आइए उसकी आराधना करते हैं एक साथ गीतों के द्वारा, और ब्रदर जो गाना गाएंगे उस गाने के साथ साथ हम लोग जुड़ते हैं, तालियों के साथ, आराधना के साथ मिलकर उसकी स्तुति करते हैं। आमीन। आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना, एक साथ आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना। ताली बजाते हुए आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना। खुशी से आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना। अब्बा पिता वे तेरी स्तुति हो आराधना, अब्बा पिता वे तेरी स्तुति हो आराधना, एक साथ अब्बा पिता वे तेरी स्तुति हो आराधना, अब्बा पिता वे तेरी स्तुति हो आराधना। खुशी से झूमते हुए आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना। ताली बजाते हुए आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी। फिर से एक और बार आराधना यीशु तेरी आराधना, स्वागत करते हुए आराधना यीशु तेरी आराधना। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो आराधना, प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो आराधना। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो आराधना,
आराधना, प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो आराधना। एक साथ प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो आराधना, प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो खुशी से आराधना। आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना, पूरी शक्ति से आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना। पावन आत्मा तेरी स्तुति हो आराधना, पावन आत्मा तेरी स्तुति हो आराधना, पावन आत्मा तेरी स्तुति हो आराधना, पवित्र आत्मा को बुलाते हुए पावन आत्मा तेरी स्तुति हो आराधना। फिर से एक और बार, पावन आत्मा तेरी स्तुति हो आराधना, पावन आत्मा तेरी स्तुति हो आराधना। एक साथ पावन आत्मा तेरी स्तुति हो आराधना, पावन आत्मा तेरी स्तुति हो आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना, पूरी शक्ति से आराधना यीशु तेरी आराधना, खुशी से आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना। ताली बजाते हुए आराधना यीशु तेरी हालेलुया, हालेलुया यीशु तेरी हालेलुया, हालेलुया यीशु तेरी हालेलुया, हालेलुया यीशु तेरी ताली बजाते हुए हालेलुया यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी खुशी से झूमते हुए आराधना यीशु तेरी आराधना, हालेलुया, 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 यीशु तेरी हालेलुया, 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 यीशु तेरी हालेलुया, 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 रबा शरल रबरल नमरल रबा शरल रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ उसकी आराधना करें, उसे स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। जीवित रोटी की आराधना हो, उसकी जय जयकार प्रभु को पुकारे अपने मन से, अपने तन से आराधना के साथ उसके धन्यवाद करें, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। उसकी आराधना करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। पुकारिए, पुकारिए, उसे बुलाइए, बुलाइए कि प्रभु मैं तेरे चरणों में आया हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। पावन आत्मा तेरी स्तुति हो आराधना, पावन आत्मा तेरी स्तुति हो आराधना, पावन आत्मा तेरी स्तुति हो आराधना, पावन आत्मा तेरी स्तुति हो आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस वक्त आप जितने भी जन जुड़े हुए हैं, इस समय आप प्रभु की उपस्थिति में हैं। जीवित रोटी हमारे बीच में है। इस समय आप अपने हाथों को वेदी के ओर बढ़ाइए, विश्वास के साथ उसे छूने की कोशिश कीजिए। विश्वास के साथ प्रभु के इस जीवित रोटी को छूने की कोशिश कीजिए। जितने भी जनों ने उसके वचन को छुआ, उसे छुआ, उन लोगों के जीवन में चंगाई उतर कर आई है। आज आपको प्रभु दोबारा मौका दे रहा है। इस वक्त में आप इस जीवित रोटी की उपस्थिति को छू सकते हैं। आमीन। आपका विश्वास को बढ़ाइए, आपके विश्वास को बढ़ाकर उसके साथ जोड़िए। इस समय अपने हाथों को स्पर्श कीजिए उस जीवित रोटी को।
आप अपने टीवी, अपने मोबाइल, अपने गैजेट, जहां पर भी आप जुड़े हुए हैं, इस समय आप अपने हाथों को उस जगह पर रखकर प्रभु से विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे बीमारियों को, मेरे परेशानियों को, मेरे दुखों को, मेरे तकलीफों को, मेरे कष्ट को और मेरे चिंताओं को तू दूर कर दे। प्रभु इस समय मैं तेरे चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। प्रभु मैं इस हाथ को तेरे उस रोटी के ऊपर रखता हूँ विश्वास के साथ, और मैं विश्वास करता हूँ इस समय तेरे पवित्र सामर्थ्य, शक्ति, इस समय तेरे पवित्र उपस्थिति, इस समय तेरे पवित्र आत्मा की अभिषेक मेरे शरीर में, मेरे जीवन में आए, मुझे छुए, मुझे छुए, मुझे छुए, मेरे बीमारियों को दूर करे, मेरे परेशानियों को दूर करे, मेरे तकलीफों को दूर करे, मुझे चंगा करे, चंगा करे, चंगा करे, चंगा करे। मैं चंगा हो रही हूँ, मैं चंगा हो रहा हूँ। प्रभु तुझे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु इस समय तुझे धन्यवाद, तू छू रहा है, धन्यवाद तू चंगा कर रहा है, धन्यवाद मेरे बीमारियों को तू दूर कर रहा है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आराधना, आराधना यीशु, धन्यवाद, यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना, एक साथ आराधना यीशु तेरी आराधना, आमेन। आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु की जय जय, आत्मा की जय, जय आत्मा की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन सुनने से पहले आइए अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखें को बंद करते हैं। इस प्रार्थना को मेरे साथ दोहराइए। ये मेरा बाइबल है, ये मेरा बाइबल इसमें है, लिखा हुआ वचन मेरे लिए है। इसमें लिखा हुआ वचन मेरे लिए। आज मैं जो कुछ भी सुनूंगा, आज मैं जो कुछ भी ये सुनूंगा, मेरे आत्मा और जीवन है। ये मेरे आत्मा और जीवन है। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कहा है, अगर तुम विश्वास करोगे, अगर तुम विश्वास करोगे, तुम और तुम्हारा घराना तो तुम और तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। बचाया जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। आमेन, 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 आमेन। ये पवित्र शास्त्र है, इसे आप चूम सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ज्यादातर लोग अपने बीमारियों के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं, मगर बीमारियों को दूर कौन कर सकता है, इसके पास आने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 और 29 में उसने कहा, हे बोझ में दबे हुए लोग मेरे पास आओ, हे परेशानियों में रहे हुए लोग, तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे जितने भी परेशानी है मैं उसे दूर कर सकता हूँ, मगर तुम्हें मेरे पास आना बहुत जरूरी है। आमीन, आमीन। थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव में नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरी बोझ हल्का है। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जानते हैं, जब हम और आप अपने गुनाहों को छोड़कर प्रभु के पास आने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब वो हमारे और आपके बीमारियों को दूर करने के लिए तैयार रहते हैं। कभी वो सवाल नहीं करता है आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कौन से पापों में आप घिरे हुए हैं। जब भी आप अपने मन से क्षमा मांगने के लिए तैयार होते हैं, हर बीमारियों का कारण है पाप, और इस पाप से दूर होना बहुत जरूरी है। प्रवक्ता के ग्रंथ, आप सिराक के ग्रंथ भी समझ सकते हैं, अध्याय 21 पद संख्या 2 में लिखा हुआ है, जिस तरह तुम सांप को देखकर डरे हुए भाग जाते हो, उसी तरह पाप को देखकर भाग जाओ, दूर हो जाओ। ज्यादातर लोग अपने बीमारियों को बढ़ाते रहते हैं क्योंकि वो पाप करते रहते हैं, पापों की क्षमा नहीं मांगते हैं, पापों की क्षमा मांगकर प्रभु के पास लौट कर नहीं आते हैं, अपने गुनाहों के माफी नहीं मांगकर यीशु के पास नहीं आते हैं। इसीलिए उसे बहुत सारे लोगों के पास जाना पड़ता है, डॉक्टरों के बाद डॉक्टरों को बदलना पड़ता है, और बहुत सारे दवाई खाना पड़ता है,
जिसके कारण वो दुखित हो जाते हैं, कष्ट हो जाते हैं और अपने जीवन से हार जाते हैं। मगर मैं आज आप लोगों को एक आनंद का सुसमाचार दे रहा हूं। अगर आप जुड़े हुए हैं, जरूर ये सुसमाचार आपको आशीष मिलेगा। आपका परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपके जीवन में चंगाई उतर कर आए। आमीन। वो आमीन। आज आपके जीवन को, हाँ, मैं आप लोगों से ही कह रहा हूं, जो लोग इस आत्मा दर्शन टीवी के साथ जुड़े हुए हैं, टीवी में, मोबाइल में या कोई भी गैजेट्स के साथ आज आप जुड़े हुए हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज इसी वक्त जीवित रोटी के उपस्थिति के अनुसार परमेश्वर आपको चंगा करना चाहते हैं। आमीन। आमीन। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2, अगर इस अध्याय को अच्छी तरह से देखेंगे, यहाँ पर छिपे हुए रहस्य हैं। 4 व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति को लाते हैं जो जन्म से नहीं चलने वाला था, और उसे लाकर देखा सामने में बहुत सारे भीड़ है। वो लोग एक उपाय निकाला, ऊपर उस घर के छत पर चले गए, छत को खोला और उस व्यक्ति को उन लोगों ने धीरे धीरे यीशु के पास नीचे उतारा। ज्यादातर लोग, हम लोग इस परिस्थितियों से जाते हैं। हॉस्पिटल में जाइए, आपको भीड़ का सामना करना पड़ेगा। कोई भी अच्छे डॉक्टर को देखिए, उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद उसके लिए वेट करना पड़ेगा, कब वो आएंगे आपको अपेक्षा करना पड़ेगा। आप जल्दी उसके पास पहुंच नहीं पाएंगे, फोन करके ही उसके सामने जा नहीं पाएंगे। यीशु के पास इस बीमारी व्यक्ति को लाया गया है। यीशु ने देखा और देखने के बाद ही उससे कहा, जाओ, तुम्हारा पाप क्षमा किया गया है। यीशु ने उसे देखा, पद संख्या 5 में लिखा हुआ है। हालेलुया। ईसा ने उस लोगों का विश्वास देखकर उस रोगी से कहा, बेटा, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर दवाई नहीं दिया है, डॉक्टर कह रहा है जाओ, क्षमा मिल गया है। ये कैसी बात है? लोगों को असंभव लगा, क्या हो रहा है? कहाँ इसे कहेगा चलो ये दे रहे हैं तुम्हें चंगाई मिल जाएगा, नहीं, उसे कह रहा है कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गया है। मेरे प्रियजन, हम लोगों के जीवन में ज्यादातर पाप हमारे जीवन के बीमारी, परेशानी, कष्ट और दुखों का कारण बनता है। इस पापों को छोड़ना बहुत जरूरी है। हमारे पूर्वजों का पाप, हमारे वंशों का पाप और हमारे पाप, ये पापों के कारण हम लोग बहुत सारे परिस्थितियों में गुजरते हैं जिससे निकल नहीं पाते हैं, और जिससे निकलने का तोड़ एक ही है, पाप स्वीकार, अपने गुनाहों के लिए प्रायश्चित करना और प्रभु के पास लौट कर आना। आमीन। आमीन। कितनी बार प्रायश्चित करेंगे? जितने बार हो सके। अगर दिन में 7 बार कर पा रहे तो 7 बार कीजिए। इसीलिए पतरस ने यीशु से पूछा था, कितने बार क्षमा कर पाएंगे? 7 गुना 70 बार, अर्थात तुम्हारे पापों के लिए भी तुम्हें उतने बार क्षमा मांगना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ज्यादातर लोग क्षमा नहीं मांगते हैं, इसीलिए ईश्वर की महिमा अपने जीवन में देख नहीं पाते हैं। मैं फैमिली कमीशन से जुड़ा हुआ हूँ, हिंदी में जो सर्विस लिया जाता है, और बहुत सारे जन काउंसलिंग के लिए आते हैं। एक बहन जिसकी शादी करीबन 3 साल हो चुका था, वो आकर कहने लगे कि ब्रदर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे रिट्रीट किया हूँ, मगर मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, क्या करेंगे? डॉक्टर ने कहा पूरा रिपोर्ट ठीक है। जब बैठकर उसके लिए, उस बहन के लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के समय ईश्वर ने कहा, इस बेटी ने अपने माँ को क्षमा नहीं किया और इस पाप को ये बहन करके लेकर जा रही है। मैंने उस बहन से कहा, जाइए पुरोहित के पास जाकर क्षमा मांगिए, उसके बाद जाकर अपने माँ से क्षमा मांग के अपने माँ से मिलन कीजिए। वो बातें सुनते हुए अपने पुरोहित के पास जाकर पाप स्वीकार किया, उसके बाद अपने माँ से जाकर क्षमा मांगा और अपने माँ से जुड़ा। जिस दिन उसने क्षमा मांगा, उसी महीने परमेश्वर ने उसे आशीष दी और एक सुंदर सा बेटी उसे वरदान के स्वरूप दिया। आमीन। जिस समय हम लोग क्षमा मांगते हैं, अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, हमारी जो बीमारी है वो बीमारी परमेश्वर दूर करने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु जय की आत्मा की जय, जय आत्मा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक परिवार आए थे अपने बच्चे को लेकर, जिस बच्चे के हार्ट में एक छोटी सी छेद थी और डॉक्टर ने उनसे ऑपरेशन के लिए कहा, और ऑपरेशन करीबन 5-6 लाख रुपया का एक खर्चा है। उन्होंने कहा कि ब्रदर,
प्रार्थना में आए हैं, क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना के वक्त प्रभु ने कहा इस माता पिता से कहो पाप स्वीकार करने के लिए। मैंने उन लोगों से कहा जाइए पुरोहित के पास जाकर आप लोग पाप स्वीकार कीजिए, अपने पापों के लिए क्षमा मांगिए और उसके बाद अपने बेटे के नाम को मिशा बलिदान में चढ़ाइए। देखिए प्रभु आपके जीवन में क्या काम कर रहे हैं। मेरे प्रियजन, आप लोग जितने भी जन जुड़े हैं अपने प्रार्थना को मिशा बलिदान में जरूर चढ़ाइएगा। बहुत सारे जन सिर्फ सोचते हैं नहीं, मर गए हैं जो उसके आत्मा के शांति के लिए, और मेरे कुछ अच्छे दिन हैं उसके लिए मिशा बलिदान। मिशा बलिदान हर चीज़ों के लिए है। आज आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन आप खरीद पाए हैं, क्या आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया? आप जो नए कपड़े पहन रहे हैं, आज आप इसे खरीद कर पहन पा रहे, कितने लोग हैं जो पहन नहीं पा रहे हैं, क्या आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया? आपके घर में अच्छा खाना पका है, क्या आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया? हर चीजों के लिए धन्यवाद होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियजन, जब हमारे बीमारी दूर नहीं होता है, पहले ढूंढ कर देखिए कहाँ मैं गलती करके रखा है, किस जगह पर, किस बंधन में मैं डूबा हुआ हूँ, किस बंधन में मुझे अटक कर है मेरे जीवन। क्यों मेरे जीवन में इस परेशानी, ये बीमारी दूर नहीं हो रहा है? कौन से पापों के कारण ये दूर नहीं हो रहा है? मैं कहां पर गलती करके रहा हूं? आप जब क्षमा मांगेंगे, प्रभु के पास आएंगे, प्रभु से बातें करेंगे और प्रभु से कहेंगे, तब परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। प्रभु कभी नहीं पूछता है आपने क्या क्या गुनाह किए हैं। प्रभु कभी सवाल नहीं करता है आपका गुनाह कैसा था, आपने क्या किया है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में एक बहुत ही सुंदर कहानी प्रभु हमें और आपको सुनाते हैं, उस उड़ाव पुत्र की कहानी, जिसमें उसने कहा, अध्याय पद संख्या 11 से लेकर 31 तक, जहां पर लिखा है कि उस बेटे ने, अपने छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा मेरी संपत्ति दे दो, और उसने ले लिया। अच्छे तरह से सुन लीजिए, अगर आपके साथ ईश्वर नहीं है, आपका पैसा आपको बीमारी में, परेशानी में और उस खरे के जीवन में, जो जगह सुखा हुआ है उस जीवन में खड़ा कर देगा, आपको सुकर के सामने खड़ा करके छोड़ देगा, क्योंकि आपके साथ ईश्वर नहीं है। और अच्छे तरह से जान लीजिए, जिसके साथ ईश्वर है आपको वो धनवान और महान धनवान बनाएगा। आमीन। एक उदाहरण देता हूं बाइबल से, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अब्राहम और उसके भतीजे लोट दोनों में अनबन हो गई, और अनबन होने के कारण अब्राहम और लोट ने दोनों ने कहा चलो हम लोग थोड़ी सी अलग हो जाते हैं। और उस समय, पुरातन समय में, जिन लोगों के पास जितनी ज्यादा भेड़ है, जितनी ज्यादा जमीन है, वो उतने बड़े लोग कहा जाता था। तो अब्राहम ने अपने भतीजे लोट से कहा तुम भाई पहले चुन लो तुम्हें जो चाहिए, उसके बाद जो गिरा रहेगा मैं चुनूंगा। अब्राहम ने उसके भतीजे लोट से कहा तुम्हें जो जरूरत है पहले तुम वो ले लो, और उसके बाद जो रहेगा वो मैं चुनूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 10 से कहानी लिखा हुआ है, बाद में खोलकर इसे पढ़िए जरूर, अच्छी बात है। हालेलुया। और उसके बाद लोट ने आंखें उठाई और लोट ने देखा सोदोम और गोमोरा। उस समय सोदोम और गोमोरा सबसे सुंदर और सबसे उत्तम जमीन था, और उसने अच्छे भेड़, अच्छे गाय, सब कुछ ले लिया, और जो गिरा हुआ था उसे अब्राहम ने लिया। मगर देखिए हालत क्या हुआ है, सोदोम और गोमोरा का क्या हालत हो चुका था पापों के कारण, क्योंकि ईश्वर नहीं था। जिस जीवन में ईश्वर नहीं है वो जीवन खोखला बन जाता है। हालेलुया। आज प्रभु आपको चाहते हैं आप अपने जीवन में ईश्वर को रखें। जिस जीवन में ईश्वर है उसके जीवन उन्नति और उन्नति में बन जाएगा। आमीन। देखिए, जो लोग मछुआरे थे, ईश्वर ने उन लोगों को चुना। हालांकि पतरस ने ईश्वर को, यीशु को 3 बार ठुकराया, मगर उसी पतरस को प्रभु ने कहां खड़ा किया?
प्रेरितों के काम अध्याय 3 पद संख्या 5 अगर पढ़ेंगे, वो पतरस सोलोमन दरवाजे से आ रहा था और आते वक्त उसने देखा एक भिखारी, एक लंगड़ा भिखारी भीख मांग रहा है, और उसने खुशी होकर सोचा कि हाथ बढ़ाएंगे तो मुझे पैसा या सोना या चांदी मिलेगा, और उसे हाथ बढ़ाकर भीख मांग रहा था। मगर पतरस ने कहा, मेरे पास ना सोना है ना चांदी है, मगर जो सामर्थ है मैं नाजरत यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, तुम उठो और चलने लगो। और उसी वक्त वो उठा और वो चलने लगा। हालेलुया। हालेलुया। एक मछुआरे जिसके बदन से सिर्फ बदबू निकलता था, जिसके बदन में सिर्फ मछली के बदबू है, लोग उसे घृण की आंखों से देखते थे, ज्यादातर लोग दूर से रुमाल नाक में रखकर उससे बातें करता था। आज वही व्यक्ति चिन्ह और चमत्कार कर रहा है, क्योंकि उसके साथ यीशु जुड़ा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसके साथ यीशु जुड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति के साथ यीशु है, उसके जीवन में आशीष आशीष और आशीष रहता है। प्रभु ने कहा, अपने पापों को छोड़ो। इस छोटे बेटे को देखिए, जिसने अपने मौज मस्ती के लिए अपने पैसे को नष्ट किया। कहां कहां ना उसने अपने पैसे को नष्ट किया। हालत इस तरह से उसके आकर खड़े हो गई कि उसको जीवन बिताने के लिए नौकरी करना पड़ा। कहां? एक सूकर चढ़ाने वाले के घर में, और वो सूकर चढ़ाने वाले के घर में वो नौकरी करने लगे, और उस सूकर के हर एक खाने को वो देखने लगे। हालांकि वो कभी नहीं खाया, बाइबल नहीं कहते हैं कि उसने सूकर का खाना खाया है। उसे वो देखा और उसके मन तरसने लगा उसे खाने के लिए। मगर उस समय उसे चेतावनी आई, उसके जीवन में सोच आया कि मेरे पिता के घर में नौकर जो है वो भी कितने आनंद में है, और मैं यहां पर मर रहा हूं। मैं जाऊंगा और पिता से माफी मांगूंगा, उसके पैर पकड़कर माफी मांगूंगा और पिता से कहूंगा, मैं तेरे विरुद्ध में और स्वर्गीय पिता के विरुद्ध में गुनाह किया है, प्रभु मुझे तू माफ कर दे। उसने इस विश्वास से पिता के पास पहुंचा। वचन कहता है, पद संख्या 20 अगर देखेंगे, लिखा हुआ है, पिता हर दिन खड़ा रहता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 20 में लिखा है, पिता हर दिन दरवाजे पर दोनों हाथों को फैलाकर खड़ा रहता है। कब मेरे बेटे लौट कर आएगा, कब मेरे बेटे मेरे पास आएगा, कब अपने गुनाहों के लिए कब वो लौट कर आएगा, मैं उसे अपना लूंगा। जब उसने दूर से देखा उसका बेटा लौट कर आ रहा है, वो दौड़ते होकर जाकर उसे गले लगाया, और गले लगाकर पहले बात कहा, जाओ इसे नया कपड़ा पहनाओ, इसके अंगूठी को चेंज करो, इसे नया अंगूठी दो, इसे नहलाओ या नया बनाओ, इसके लिए एक बाछुर को मारो, वो जो गाय है उसे मारो, मारकर आनंद मनाओ, क्योंकि ये मर चुका था आज जिंदा हो गया है। मेरे प्रियजन, हम लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा परेशानी है, हम लोग यीशु के पास अपने जीवन को नहीं लाते हैं, अपने गुनाहों के लिए माफी मांगना नहीं चाहते। बहुत सारे जन कहते हैं, अमित तो मैं तो पाप नहीं किया हूं, मेरे जीवन में कोई पाप नहीं है, मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं सब कुछ ठीक हूं। बाइबल कहता है सभी ने पाप किया है। रोमियो के पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 23 के अनुसार लिखा है, सभी ने पाप किया है और ईश्वर के गौरव विहीन हुआ है। सभी ने ईश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, मगर ईश्वर के अनुग्रह दान हमारे लिए आशीष का चिन्ह है। हालेलुया। जो हमें और आपको पाप से क्षमा देता है। वचन कहता है कि सभी ने पाप किया है और ईश्वर के विरुद्ध में है, मगर ईश्वर का अनुग्रह हमें और आपको उस पाप से। रोमियो के पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 23 और 24। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबों के मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है। सभी को पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि सभी ने पाप किया है। इस पाप से मुक्ति देने के लिए उसने हमें और आपको चुना है कि हम और आप उसके पास आएं, अपने पापों के लिए क्षमा मांगे और हम और आप प्रभु के आशीष को ग्रहण कर सकें। वो चाहते हैं, इसीलिए तो वचन कहता है जितने लोगों ने उसको विश्वास किया उसे वो ईश्वर संतान होने की अधिकार दिया है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1
पद संख्या 12 में लिखा है कि जितने जनों ने उस पर विश्वास किया उसे वो ईश्वर संतान होने की अधिकार दिया है। सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा में उन लोगों को उसने ईश्वर संतान होने की अधिकार दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु जय की जय, आत्मा की जय, जय आत्मा की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फिर उन्होंने कहा कि जितने जनों ने, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या लिखा है कि जितने जनों ने उन पर विश्वास किया उन्हें वो ईश्वर संतान होने की अधिकार प्रदान किया है और वो सभी ईश्वर की संतान कहलाते हैं। वो सभी ईश्वर के संतान कहलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। ईश्वर की संतान होने की अधिकार दिया है। मेरे प्रियजन, वो कभी नहीं चाहते हैं कि हम और आप पाप में गिरे रहें। वो हर वक्त हमारे और आपके पापों को क्षमा करते हैं। वो हमें और आपको नया बनाना चाहते हैं। वो हमारे और आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम और आप उसके पास लौट कर आए, अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगे और अपने गुनाहों से माफ़ी पाते हुए अपने चंगाई को प्राप्त करें। जब भी आपके गुनाह माफ़ हो जाएगा, आप चंगे हो जाएंगे। जब भी आप अपने गुनाह से दूर हो जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे। ईश्वर चाहते हैं कि हम अपने गुनाहों को छोड़ें। पाप हमें और आपको अंधकार में लेकर जाकर खड़ा करता है। याकूब का पत्र अध्याय 1 में लिखा है, पद संख्या 12 में कहा गया, ये पाप हमारे जीवन में एक अंधकार के समान होकर खड़ा रहता है। धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षा को सहन करता है। परीक्षा सहन करने के बाद उसे जीवन मुकुट दिया जाता है, क्योंकि ईश्वर ने जिन लोगों से प्यार किया है उसे वो जीवन मुकुट देने के लिए सोचते हैं। इसी अध्याय के पद संख्या 14 और 15 में लिखा है, मगर हर एक व्यक्ति अपनी कामना के द्वारा आकर्षित होकर पापों में गिरते हैं और परीक्षा में गिरते हैं, और उसके बाद वो कामना उससे गर्भवती बनाते हैं और वो पापों को प्रसव करते हैं। दूर होना बहुत जरूरी है। ज़्यादातर लोग आकर्षण में आ जाते हैं और यही आकर्षण हमें और आपको ईश्वर से दूर कर देता है। हवा ने शैतान की आकर्षण में आकर उस फल को खाया और आदम को भी खिलाया। पाप हमारे जीवन में खुद तो करते हैं, दूसरे को भी करने के लिए मदद देते हैं, और इसीलिए शैतान हमें और आपको आकर्षित कर कर रखते हैं। मगर धन्य हैं वो जो अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगते हैं। अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगकर उसके पास लौटने के लिए सोचता है। अपने पापों के लिए क्षमा मांगकर ईश्वर के पास लौटता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में देखिए राजा दाऊद को, जब उसने अपने गुनाहों को पता लगा, उसने जो गुनाह किया है, दूसरे कभी समय होगा उसे के बारे में बातें करेंगे, कि उसने अपने गुनाहों को देखा। प्रवक्ता नाथान ने जब उसे बताया कि तुम गुनहगार हो, अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगो, उसने भजन संगीता 91:51 भजन संगीता पाप शिकार की प्रार्थना उसने लिखा, और उसने लिखा कि किस तरह से पापों की क्षमा मांगना चाहिए। उसने कहा, प्रभु तेरे आत्मा मुझसे दूर ना हो जाए, भले ही सब कुछ दूर हो जाए। उसने लिखा कि तू ग्रहण योग्य करता है हमारे हृदय को। उसने लिखा कि हमारे पापों को तू क्षमा कर, हमारे सब गुनाहों को तू क्षमा कर, कि मैं तेरे चरणों में लौट कर आ पाऊं। मेरे प्रियजन, आज आपके हर एक परेशानी का कारण पाप है। आपके बीमारियों का कारण पाप है। आप इसीलिए नहीं जानते हैं कि आपके बीमारी में चंगाई कैसा मिलेगा। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23 से अगर पढ़ेंगे, वो नारी जो 12 साल से रक्तस्राव बीमारियों से जूझ रहा था, लिखा है कि वो बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, बहुत पैसे उसने खर्च किया, मगर तो भी उसे चंगाई नहीं मिला। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 25 से अगर पढ़ेंगे, एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव पीड़ित थे और अनोखे वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था, और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वो और भी बीमार हो गई थी।
अपने हर एक पैसा खर्च कर चुका था। बहुत सारे लोग हैं, एक डॉक्टर नहीं है दूसरे डॉक्टर नहीं है तीसरे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, पता नहीं है उसे किस तरह से चंगाई मिल सकता है, किस तरह से हो सकता है। आप आराधना में आइए, आप मिसावलीदान में आइए, अपने पापों की क्षमा मांगिए, प्रभु से चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए। रोटी उठाने के समय में अपने प्रार्थनाओं को वेदी में रखिए, मन ही मन में प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो आपको चंगा कर देगा। आमेन। आमीन। आपका विश्वास ही आपको चंगा कर देगा। आपका विश्वास ही आपको मुक्त करेगा हर एक प्रकार के बीमारियों से। मगर हम लोग उसके पास आना नहीं चाहते हैं, समझते नहीं है कि वो हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर के आशीष को हमारे जीवन में हम लोग अपना नहीं पाते हैं। मेरे प्रियजन, वो आज आपको पुकार रहा है, वो आपको बुला रहा है, वो आपके नामों को लेकर पुकार रहा है। वचन कहता है, नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 15 में लिखा हुआ है, उसने हमारे और आपके नामों को अपने हथेली में, अपने हाथ में उसने लिख कर रखा है। आज भी बहुत सारे लोग तो हाथ में बहुत सारे नाम लिखते हैं। मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग लिखते हैं एक नाम और दूसरे से उसकी शादी हो जाता है। हाथ में लिखा हुआ है सीता, शादी हो रहा है गीता के साथ। ऐसे होता है, ये समय ऐसा चल रहा है। मगर परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर ने खुद अपने हाथों में आपका नाम लिखा है। हाँ प्रियजन, जो आप देख रहे हैं, आपका नाम उसने अपने हाथों में लिखा है, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपकी मुक्ति का कारण बने, वो चाहते हैं आप चंगे रहें, वो चाहते हैं आपकी बीमारी दूर हो, वो चाहते हैं आपकी परेशानी दूर हो। मगर संभव तभी है जब आप उसके पास आएंगे। देखिए, 4 लोगों ने उस लंगड़े व्यक्ति को यीशु के पास लाया। यीशु ने उसके पापों को क्षमा किया। लोगों में परेशानी और हलचल मच गई। लोग सोचने लगे ये क्या कर रहे हैं, और लोगों के विश्वास के कारण उसने फिर से कहा, ठीक है, लोगों के विश्वास बढ़ाते हैं, तुम अपने खटिये से उठ जाओ और चलो चलने लगो। और वो संग संग उठे और चलने लगे। मेरे प्रियजन, जब हम लोग अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, आते हैं प्रभु के पास, प्रभु हमें और आपको चंगा करता है, चमत्कार लाता है हमारे और आपके जीवन में, और आशीष के बलिदान के द्वारा वो हमारे और आपके जीवन को एक नए रूप से तैयार करते हैं। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23। मेरे प्रियजन, अगर आज बाइबल खोले हुए हैं, इसे अच्छी तरह से मार्क कर लीजिए। वचन कहता है, अगर तुम वेदी के सामने आ रहे हो, आते वक्त अगर तुम्हें याद आए तुम्हारे भाई के विरुद्ध में तुम्हारे पाप है, जाओ पहले क्षमा मांग कर आओ, और उसके बाद तुम वेदी में नैवेद्य को उत्सर्ग करो। मैंने बहुत सारे जनों को देखा है, चर्च में आते हैं, फादर कहते हैं तुम्हारे शांति हो, और वो लोग हाथ जोड़कर शांति 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 कहते हैं। बीच में खंबा रहता है, खंबे को भी हाथ जोड़कर शांति कहता है। सच में अगर उसका शांति काम कर जाता तो वो खंबा गिर जाता। पता नहीं वो शांति किसे दे रहा है, क्योंकि उसके मन प्रभु में नहीं है, उसने अपने समय को प्रभु में नहीं दिया। चलो नियम में सबको शांति देना पड़ रहा है, खंबे को भी हाथ जोड़कर शांति कहता है। चर्च में मैंने बहुत सारे जन को देखा है, जिसे पसंद नहीं करते उसके पास में बैठते ही नहीं है, हालांकि वो आराधना करते हैं, हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, रो रो कर विनती करते हैं, मगर जिससे उसका बातें नहीं है उसके पास जाकर माफी नहीं मांगता। तो चंगाई कैसे मिलेगा? आप प्रार्थना करते रहेंगे, आप दुआ करते रहेंगे, आप आते रहेंगे, मगर आपने अपने पापों का क्षमा नहीं मांगा। आपके नहीं मांगने का कारण आपको चंगाई नहीं मिल रहा है। आप क्षमा मांग कर देखिए, प्रभु आपको चंगा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि हम और आप अपने हर एक पापों के लिए क्षमा मांगे। मेरे प्रियजन, अगर आपके जगह पर पुरोहित अवेलेबल है, जाइए ज़रूर। आपके चर्च में अगर पुरोहित हैं, जाइए, उनसे कहिए आप अपने पापों के लिए क्षमा मांगना चाहते हैं। उसके बाद अपने जो भी बीमारी है उसके लिए मिशा बलिदान चढ़ाइए। प्रभु देखिए आपके जीवन में वो कैसे कार्य करता है। मलाकी के पुस्तक अध्याय 3 में लिखा हुआ है, तुम करके देखो मैं तुम्हारे लिए आशीष देता हूं या नहीं देता हूं। तुम करके देखो मैं तुम्हारे लिए आशीष देता हूं या नहीं देता हूं। आमीन। एक बार करके देखिए, वो आपके लिए आशीष देना ही चाहते हैं। हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु जय की जय। आत्मा की जय। जय आत्मा की आइए जय। प्रियजन, आज हम लोग जुड़ते हैं इस समय जीवित रोटी के सामने में हम और आप हैं, आराधना के साथ जुड़ते हैं क्योंकि वो हमें और आपको चंगा करना चाहते हैं। आज आपके बीमारी जो आपके परेशानी का कारण है, आपके जो दुखों का कारण है, जो आप अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं, अपने बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, इसका उपाय एक ही है, वो है जीवित परमेश्वर यीशु मसीह, जो वेदी में रोटी के रूप में हमारे और आपके साथ में खड़े हैं, जो वेदी में रोटी के रूप में हमें और आपको उपस्थिति से भर रहे हैं। आज प्रियजन, वो हमें और आपको चंगा करना चाहते हैं। खोज कर देखिए कौन से पाप आपके बीमारियों का कारण है, कौन सी पाप आपके कमजोरी का कारण है, कौन से पापों के कारण आपकी उन्नति नहीं हो रहा है। बहुत सारे जन कहते हैं, ब्रदर इतने पैसे मैं उपार्जन करता हूं, इतने पैसे मुझे मिलते हैं, मगर रख नहीं पाता हूं। 10 तारीख 15 तारीख आता है, सब खत्म हो जाता है। क्यों? कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है, जिसे छोड़ना बहुत जरूरी है। तुम्हारे बीमारियों का कारण है। बहुत सारे जन, ब्रदर मैं नशा छोड़ना चाहता हूं, आप छोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आप हर वक्त अपने मुंह से कह रहे हैं आप नशा छोड़ना चाहते हैं। आपने नशे के लिए पापों की क्षमा नहीं मांगे हैं। आप मुंह से नशे का क्लेम कर रहे हैं, आप उसे छोड़ने के लिए प्रभु के नाम की क्लेम करना चाहिए। जब आप अपने मुंह से परमेश्वर की आराधना शुरू करेंगे, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करना शुरू करेंगे, आपके जीवन से परेशानी दूर होता शुरू हो जाएगा। आमीन, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अपने हाथों को वेदी की ओर बढ़ाइए, अपने मन को खोलिए। इस समय आपके जो भी बीमारी है, शायद कैंसर है, शायद आपके गले में दर्द है, शायद आपके सिर में दर्द है, शायद आपके पेट में दर्द है, शरीर के जो भी अंग में दर्द है, शायद डॉक्टर ने आपसे ऑपरेशन के लिए कहा है, शायद डॉक्टर ने कहा ये बीमारी और दूर नहीं होगा, आपको पूरे जिंदगी दवाई खाना पड़ेगा, शायद आपको डायबिटीज है, शायद आपको और कोई ना कोई कोलेस्ट्रॉल है, और कोई ना कोई परेशानी से आप जूझ रहे हैं। आप हर सुबह प्रार्थना करते हैं, डिवाइन मर्सी करते हैं, जपमाला प्रार्थना करते हैं, आप बाइबल पाठ करते हैं, आप मिशा बलिदान में आते हैं, मगर तो भी आपके पाप आपके जीवन से दूर नहीं हो रहा है। आपके ये बीमारी आपके जीवन से दूर नहीं हो रहा है क्योंकि आपने पाप स्वीकार नहीं किए, आपने पापों के लिए क्षमा नहीं मांगा, आपने प्रभु के चरणों में आकर गिरा कर विनती नहीं किए, आप चर्च में आकर पुरोहित के सामने अपने पाप स्वीकार नहीं किए। आज प्रभु आपको चेतावनी दे रहा है, आज प्रभु आपके मन में वो सोच को डाल रहा है, उस उड़ाई पुत्र के छोटे बेटे की तरह आपके जीवन में भी उस सोच को डाल रहा है कि सुनो मेरे बेटे, सुनो मेरे बेटी, आओ परिवर्तन होते हैं, अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं। आपका क्रोध आपके जीवन में बैठा हुआ है, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपने मन ही मन में ठान लिया जिंदगी भर क्षमा नहीं करेंगे। आइए समय उसे तोड़ते हैं, आराधना के साथ अपनी आंखों को बंद करके उस जीवित सामर्थ्य शक्ति को पुकारते हैं। इस समय प्रभु की उपस्थिति को छूने की कोशिश करते हैं। इस समय जो भी गुनाह हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, उस सभी गुनाहों के लिए प्रभु से माफी मांगते हैं। प्रभु से कहते हैं, प्रभु तू मुझे छू ले पिता, तेरे पवित्र आत्मा से भर दे, इस समय तेरे आत्मा की शक्ति मेरे ऊपर दे। आइए आराधना करते हैं। सुन लो प्रभु इस समय प्रार्थना, चमत्कार चिन्ह से भरो, आराधना से भरो। दया से, शक्ति से, कृपा से भरो। उसकी महिमा करो, बंधन टूट चलिए महिमा जाएंगे, करते मेरा हैं। यीशु मौजूद है यहाँ। एक साथ उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ।
वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो आमीन। बंधन टूट जाएंगे, हालेलुया। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, हालेलुया। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है उसी यहाँ। आवाज में वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है। हालेलुया 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 यीशु हालेलुया यीशु 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 ओ रबा 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 ओ शरियर रबा रले नमरले रबा शरले रबा दियर रबा नमरले ओ शरियर रबा रले नमरले रबा 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 हालेलुया 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 हालेलुया। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सुने दीजिए इस समय प्रभु को, वो छू रहा है आपको, वो छू रहा है आपको। उसकी उपस्थिति को महसूस कीजिए, उसकी उपस्थिति को महसूस कीजिए, उसकी उपस्थिति को महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। टच टच नाउ जीसस, हील 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 हील। आशीष 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 से भरो प्रभु, आशीष से भरो प्रभु, आशीष से भरो प्रभु। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आशा रखते हैं प्रभु ने आपको आशीष दिया है, आपने उसकी चिन्ह और चमत्कार को महसूस किया है। आपके कोई भी गवाही हो, आप प्रभु के नाम से हम लोगों को उस गवाही लिख कर भेज सकते हैं। आत्मदर्शन टीवी के नीचे में स्क्रोल में देखिए नंबर है जिसमें आप अपने गवाही को भेज सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग और भी लोगों को बता पाएंगे परमेश्वर ने किस तरह से आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार किया है। धन्यवाद, आप लोग जुड़े हैं। इसके बारे में और लोगों को बताइए कि और भी लोग इसके बारे में जान पाएं, जुड़ पाएं और ईश्वर के आशीष को महसूस कर पाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट जरूर लिखिए। आपका कमेंट, आपकी गवाही दूसरे के परिवर्तन होने में, दूसरे को नया जीवन पाने में एक सहायता प्रकाश करेगा। आपकी गवाही, आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है, जो और भी लोगों में आशीष का कारण बनेगा। आइए इस आशीष को फैलाते हैं। अपने हाथों को बढ़ाकर अंतिम प्रार्थना और परमेश्वर की कृपा आपके साथ में जुड़े रहें। प्रभु तुम लोगों को आशीष प्रदान करें और सुरक्षित रखें। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करें। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करें और तुम्हें शांति प्रदान करें। इस प्रकार इजराइलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। आज इस वक्त में इस प्रकार
आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करे। आमीन। आमीन। मिशा बलिदान की हर एक प्रार्थना, हर एक पुरोहित, हर एक संतों की, हर एक पुरोहित के मिशा बलिदान की प्रार्थना, विशेष रूप से हमारे डायरेक्टर की मिशा बलिदान की प्रार्थना इस समय जोड़ते हैं। आप लोग जितने भी जन जुड़े हैं, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सभी को जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। जय यीशु।